एग्जाम द्वारा चैनल पर स्वागत है। लाइक करें हमारी वीडियोज़ को, साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। एसएससी जीके जी सामान्य अध्ययन 5 मिनट में 50 जीके भाग 27। तो आइए, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम द्वार में। शुरू करते हैं एसएससी का ये जीके का सीरीज। लेते हैं आज का पहला जीके का क्वेश्चन। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। जो सब्सक्राइब के बगल में एक घंटी बनी होती है ताकि आपको डेली नए नए वीडियोज़ टाइम टू टाइम उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आपको मैसेज आता रहेगा फ़ोन पे कि इतना बजे हमारा वीडियो अपलोड होने वाला है, इतना बजे प्रीमियम होने वाला है, इतना बजे लाइव होने वाला है, तो टाइम पता चलता रहेगा। तो आइए लेते हैं पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था? 13 समितियों का गठन किया गया था। संविधान सभा द्वारा 13 समिति का गठन किया गया था। भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल के प्रावधान को किसने प्रभावित किया था? तो जर्मनी की वाइमार संविधान ने प्रभावित किया था काफ़ी। किस औद्योगिक नीति के अंतर्गत जिला उद्योग केंद्रों का गठन किया गया था? 1977 की औद्योगिक नीति के अंतर्गत जिला उद्योग केंद्रों का गठन किया गया था। भारत में अब बहुत प्रचलित सार्वजनिक अधिकार मुकदमेबाजी की अवध कारणों का उद्गम स्थान कहाँ है? तो ब्रिटेन है, यूके। उस कंपनी को रुग्ण कहा जाता है जिसमें किसी वित्तीय वर्ष के अंत में संचित हानि के कारण उसकी निवल संपत्ति के X% भाग का अपर्दन हो जाता है। यह X क्या है? 50% भाग का। VIFR की स्थापना किस संविधि या कानून के अंतर्गत की गई थी? तो रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम के अंतर्गत। संसदीय कार्यविधि शून्यकाल किसकी देन है? भारतवर्ष की देन है शून्यकाल। फोटोकेमिकल सेल में सामान्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है? तो लिथियम का प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर N संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे। ये निर्विरोध थे, निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। दक्षिणी ध्रुव या अंटार्कटिका में भारतवर्ष का अस्थायी प्रयोग केंद्र या स्टेशन कौन सा है? तो दक्षिण गंगोत्री है। भारतीय कृषि में हरित क्रांति वर्ष था 1967 से 68। सार्वजनिक क्षेत्र में चयनात्मक स्वत्वहरण डाइवेस्टमेंट भारत की योजना प्रक्रिया के उद्देश्य रूप में कब से परिवर्तित हुआ? तो 8वीं योजना से। 3 सुविख्यात लेखिकाएं बहनें थी और उनका कुल नाम भी वही था, वे थी ब्रोंटे। उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री का पदभार संभालने वाले कौन थे? तो नित्यानंद स्वामी। सीमा अंतिल का नाम किसके से जुड़ा है? चक्का फेंक, डिस्कस थ्रो से। पद्मा सुब्रह्मण्यम किस शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक है? भारतनाट्यम की है। खगोल भौतिकी या एस्ट्रोफिजिक्स के लिए भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? प्रोफेसर चंद्रशेखर को। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती श्रीमाओ भंडारनायक, श्रीलंका। द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक हैं श्याम बेनेगल। कौन सा राज्य अपने सुंदर सागर पुलिनों या बीच के लिए सबसे अधिक सुविख्यात है? तो गोवा राज्य है। अलमाटी बांध किस नदी बना है? कृष्णा नदी बना है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी सबसे लंबी नदी है। कंप्यूटरों के लिए आईसी चिप प्रायः किस पदार्थ की बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है आईसी चिप। प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। संकेताक्षर IGNOU से क्या अभिप्राय है? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। द जिन ड्रिंकर्स नामक पुस्तक के लेखक हैं सागरिका घोष। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल के रूप में होने का क्या कारण था? क्योंकि वो गंधार कला में थी। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? यूनानियों ने चलाई थी। सती प्रथा को निरुत्साहित करने वाला मुगल सम्राट कौन था? अकबर था। मराठा राज का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। लाला हरदयाल किस पार्टी के नेता थे? गदर पार्टी के नेता थे लाला हरदयाल। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नेहरू जी ने।
फासिस्टवाद का जन्मदाता कौन था? मुसोलिनी था फासिस्टवाद का जन्मदाता। मुख्यतः किस युद्ध से भारत में मुगल राज की नींव पड़ी थी? पानीपत की प्रथम युद्ध से। कांग्रेस का 1906 ईस्वी में अधिवेशन जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की? अहमदाबाद से शुरू की थी। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो प्रस्ताव। भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली कला शैली का नाम क्या है? तो गंधार शैली उसको बोलते हैं। मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की थी? जहांगीर के शासनकाल में। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे? सर विलियम जोन्स। कराधान के अधिनियमों का प्रवर्तक कौन था? एडम स्मिथ। भारतीय संविधान के भाग, ये आज का एसएससी जीके सीरीज में बोनस जीके है। तो आइए शुरू करते हैं आज का बोनस जीके कि भारतीय संविधान के जो इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल है, भाग है, भाग के अंदर जो आर्टिकल है, पार्ट है, उसके अंदर जो आर्टिकल्स है वो सारा आपको बताएंगे जो इम्पोर्टेंट वाले हैं भाग 1 से। चलिए तो पार्ट 1 लेते हैं। पार्ट 1 में है तो भारतीय संविधान में जो लिखा गया है पार्ट 1 वो शामिल किया गया है। तो भाग 1 में संघ एवं राज्य का क्षेत्र आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक शामिल किया गया है, 1 to 4। भाग 2 बताता है नागरिकता से संबंधित, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित है, आर्टिकल 12 to 35, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक। और भाग 4 नीति निर्देशक तत्व है, अनुच्छेद 36 से 51 तक है। भाग 4 का ही क है मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 51 का क में है, इसको लिखा गया है। भाग 5 बताता है संघ के बारे में, अनुच्छेद 52 से 151 तक। और भाग 6 जो है राज्यों के बारे में बताता है, अनुच्छेद 152 से 237 तक। भाग 7 जो है पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य, जो अनुच्छेद 238 में इसको बताया गया है डिटेल में। भाग 8 संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। भाग 9 जो है पंचायतें और नगर पालिकाएं, अनुच्छेद 243 में बताया गया है। भाग 10 जो है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में बताया गया है, जिसको अनुच्छेद 244 में शामिल किया गया है। भाग 11 के अंतर्गत संघ और राज्य के बीच संबंध को दर्शाया गया है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 245 से 263 के बीच में किया गया है। भाग 12 जो है वित्त, संपत्ति, समुदाय और वाद विवाद से संबंधित है, और इसका वर्णन अनुच्छेद 264 से 300 में किया गया है। भाग 13 जो है भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, अनुच्छेद 301 से 307 तक इसका वर्णन किया गया है। संविधान का भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन सेवाएं के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है, जिसका ब्यौरा अनुच्छेद 308 से 323 में दिया गया है। भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है, अनुच्छेद 324 से 329 तक इसकी पूरी डिटेल इसमें दी गई है। भाग 16 संबंधित है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध से, अनुच्छेद 330 से अनुच्छेद 342 तक में सम्मिलित किया गया है। भाग 17 राजभाषा से संबंधित है, एग्जाम में पूछा जाता है। यह अनुच्छेद 343 से 351 तक सम्मिलित किया गया है, इसका डिटेल। भाग 18 जो है आपात उपबंध से संबंधित है, अनुच्छेद 352 से 360 राष्ट्रीय आपातकाल से। भाग 19 जो है मिसलेनियस है, प्रकीर्ण। और भाग 20 है संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368। और इसी के साथ एसएससी जीके जीएस समान अध्ययन भाग 27 5 मिनट में 50 जीके का ये सीरीज यहीं खत्म होता है। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, जहां आपको लिंक्स मिलेंगे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के, जिस पर क्लिक करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब पे डायरेक्ट एग्जाम द्वारा सर्च करके हमारे चैनल पे आ सकते हैं। साथ ही इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल के वीडियोज़ के लिंक दिए गए हैं, जैसे करेंट अफेयर्स, जीके ट्रिक्स, मैथमेटिक्स, रीजनिंग के, जिस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल के वीडियोज़ को देख सकते हैं। हमारे चैनल के वीडियोज़ को देखिए, वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।